वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। और देखिए आज था मंडे के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप देखोगे कहीं ना कहीं मॉर्निंग में एक अच्छा सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट भी क्रिएट किया है। एनालिसिस क्या था हमारा, देखिए बहुत क्लियरली हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि ये कंटिन्यू मूव आया है। अगर मार्केट गैप अप भी होगा और थोड़ा ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा तो कॉल मत लेना, पहले वो नीचे आएगा। जैसे कि बैंक निफ्टी ने एक दो कैंडल ग्रीन भी बनाई थी, बट हमने डिस्कस किया था कि वो नीचे आएगा, पहले रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे अच्छी खासी रिट्रेसमेंट की। और रिट्रेसमेंट ऐसी थी कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल, एज अ सेलिंग भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो। तो रिट्रेसमेंट की एक खासियत होती है। रिट्रेसमेंट क्या है ना, इसे हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते या फिर जज नहीं कर सकते कि कितनी आएगी। ठीक है, इसको हम फिक्स यहाँ पे मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ही आएगी ऐसा कभी नहीं सोच सकते। कभी कभी रिट्रेसमेंट यहाँ से यहाँ तक आएगी, ऊपर चला जाएगा। कभी रिट्रेसमेंट बड़ी आएगी, कभी बहुत ज़्यादा बड़ी। तो अगर आपका कभी व्यू है कि रिट्रेस करेगा मार्केट की, मार्केट कंटिन्यू गया है कि ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट पहले नीचे आएगा, तो एज अ अपॉर्चुनिटी आप इसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट पहले नीचे आएगा, क्यों ना वहाँ पे पुट लिया जाए और प्रॉफिट बनाया जाए। तो ये चीज़ें कर सकते हो। लेकिन रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने की एक यहाँ पे चीज़ कैसी होती है ना कि रिट्रेसमेंट कभी भी स्लो नहीं आएगी या फिर कोई सेटअप बना के नहीं आएगी। मतलब यहाँ पे बढ़िया होल्ड किया, बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन दिया और फिर रिट्रेस किया और फिर ऊपर गया, नहीं। रिट्रेसमेंट हमेशा ऐसी रैंडम ही आती है, कहीं से भी फटाक से गिरने लगेगा वो। लोगों को पैनिक क्रिएट होगा। ये जहाँ यहाँ पे जो लोग कॉल लेके बैठे थे वो थोड़ा एग्जिट करेंगे डर के मारे। ये रिट्रेसमेंट कभी भी है ना, मार्केट देखिए जब ऊपर जाता है बहुत बढ़िया सेटअप बनाएगा, ब्रेकआउट देगा, सेटअप बनाएगा, ब्रेकआउट। लेकिन जब रिट्रेस करेगा ना वो फटाक से कहीं से भी करेगा। तो रिट्रेसमेंट अगर पता है आपको होने वाली है, बट उसे कैच करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सेटअप नहीं बनता है। ठीक है, अगर चलो वहाँ पे कोई सेटअप बनता है, डबल टॉप बनता है या फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन होता है तो पुट ले सकते। तो क्या है, इसी रिट्रेसमेंट को ट्रेड किया जा सकता है। देखिए कर सकते, लेकिन इसके लिए कोई रूल नहीं है, मैं कोई ऐसा बता नहीं सकता। लाइव मार्केट में ही ये समझना पड़ेगा आपको कि कैसे ट्रेड करना है। क्योंकि इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, चलो सेलिंग आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, कहीं पे भी पुट में एंट्री करके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जो भी टॉप बना या फिर ऐसा यहाँ पे ऊपर जाके अगर नीचे आने लगता है तो जो टॉप जो हाई था वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। या फिर दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन, कि देखिए कैसा है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये कैंडल एक हैमर जैसी कैंडल बनी। हैमर का मतलब क्या होता है कि उसने 5 मिनट कैंडल ने ट्राई किया नीचे आके ऊपर जाके क्लोज करने की, बट नेक्स्ट कैंडल ऊपर नहीं जा पाई, फिर से उसका लो ब्रेक हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, यहाँ नीचे जाने की कोशिश की और ऊपर आके क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ, बाइंग प्रेशर। ये वीक मतलब क्या शो हो रहा है, बाइंग प्रेशर। लेकिन उसके बाद ऊपर नहीं जा पाया मार्केट, उस वीक को नीचे ब्रेक किया, तो यहाँ आपको फिर से सेलिंग प्रेशर। ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे समझने वाली चीज़ है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, धीरे धीरे नोट करना पड़ेगा कि ऐसे मूव कैसे कैच करना है। वो मैं नहीं बता सकता, वो आपको खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके नीचे लेके यहाँ पे इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा कि ये मूव कैच कर सकते थे। क्योंकि सेम आप देखो 2 दिन पहले यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे 2 कैंडल बनी। इस कैंडल ने देखिए इंडिसिसिव कैंडल ने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन फिर ये कैंडल नीचे ब्रेक हुई। तो ऐसे में आप थोड़ा बीच में एक एंट्री ले सकते हो, रिस्की एंट्री होगी, बट अगर आपको ऐसे मूव कैच करने, मिस नहीं करने तो ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बता रहा हूँ चीज़ें कि कर सकते हो। आपको उसके लिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी मार्केट में, आपको बना बनाया हुआ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे परोसा हुआ आपको प्लेट नहीं मिलेगा। आपको खुद यहाँ पे चीज़ें लेनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ है। अगर ऐसे मुंह कैच करना है तो आपको थोड़ी खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, खुद के थोड़ा सा एनालिसिस बनाओ। ठीक है, बाकी तो चीज़ें में जो क्लियर बनता है, जो क्लियर सेटअप्स बनते हैं उनके बारे में तो बताते हो। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब नीचे आएगा और सपोर्ट बनेगा तो उसके बाद जब सपोर्ट के ऊपर कभी भी होल्ड करके वो ब्रेकआउट देगा तो हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट बना है, आप यहाँ पे देखिए मार्केट सिर्फ रेजिस्टेंस बना रहा था, यहाँ पे कोई ऐसा ब्रेकआउट नहीं बना। मार्केट फिर नीचे आया, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने क्या डिस्कस किया था कि जो सपोर्ट बनेगा वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ही कुछ ना कुछ पैटर्न बनना चाहिए। मार्केट यहाँ आया और यहाँ पे देखिए डबल बॉटम पैटर्न बना। जैसे ये डबल बॉटम बना, आप यहाँ पे ये जैसे ब्रेकआउट आ रहा था, आप देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे एंट्री बन सकती थी क्लियरली। स्टॉप लॉस छोटा था और उसके हिसाब से आप देखोगे 1:3 इजीली मिला है। मतलब यहाँ तक भी आप रुके, इस हाई तक भी रुके, इस रेजिस्टेंस तक, तो भी आपको क्या मिला, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। मतलब एनालिसिस के हिसाब से यहाँ ट्रेड बना। बट मैं ये आपको एक्स्ट्रा चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे मूवी कैच किए जा सकते हैं। वो लाइव मार्केट में आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी,
थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहाँ वीकनेस आ रही है, कहाँ बायर आ रहे हैं और फिर से सेलर कहाँ एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी डीप हो, ठीक है। इसके लिए मैं ट्राई करूँगा किसी दिन कुछ वीडियो लर्निंग, जैसे लर्निंग कंटेंट शुरू होगा चैनल पे, उसमें मैं ये भी कवर करने की कोशिश करूँगा कि ऐसे ट्रेड कैसे कैच किए जा सकते हैं। हाँ, ऐसे में क्या होगा, बहुत बार आपका 2 से 3 बार एसएल जाएगा, लेकिन एक बार जो टारगेट मिलेगा ना, वो ये 3 बार के एसएल कुछ नहीं, इससे 10 गुना बढ़ा देगा। क्या होगा, आप यहाँ लेते ट्रेड, छोटा सा स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे छोटा सा 10-20 पॉइंट का, लेकिन ये मूव कितना देता है आपको, 100-150 पॉइंट। कितना रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिल रहा है यहाँ पे। ऐसे ट्रेड क्या होते हैं, रिस्की होते हैं, लेकिन फिर जब चलते हैं ना, बड़ा रिवॉर्ड देते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड करना होता है। आई होप आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए, आपने आज कहाँ पुट में एंट्री लेके प्रॉफिट बनाया, या फिर आपने ये यहाँ पे कॉल वाला ट्रेड लिया, ठीक है, या फिर अवॉइड कर दिया, मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट करिए एक। और देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो पहले लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। एनालिसिस थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, बट यहाँ पे चीज़ें समझिए, मार्केट है ना अभी फंसा हुआ है, नीचे सपोर्ट लिया है, ज़रूर सपोर्ट लिया है, लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है, बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दोनों साइड के, कहाँ पे बोथ साइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी कल। जिस साइड में मार्केट ब्रेक करेगा लेवल, उस साइड हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो लेवल्स कौन सी होगी इंपॉर्टेंट, देखिए जैसे कि अगर मैं बताऊँ, हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था पहले, वो अब ब्रेक हो गया है, कौन सा है, 24,800। तो अब उसके नीचे, लेकिन मुझे लगता है अभी भी अगर कल मार्केट ओपनिंग के बाद यहाँ हो या गैप अप हो, अगर 24,800 के ऊपर अगर सस्टेन कर पाता है ना, ब्रेकआउट वगैरह बनाता है, कॉल साइड का ट्रेड जरूर ट्राई कर सकते हैं। 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैक्सिमम होगा, 1:3 का टारगेट रख सकते हैं। फिर ऊपर का टारगेट हमारा लगभग यहाँ पे है ना, एक 24,900 से 915, एक यहाँ पे क्या है ना, रेजिस्टेंस है, कहाँ पे, 24,900 से लेके 24,915, कितने पॉइंट का जोन है, 15 पॉइंट का, 15 पॉइंट का जोन है, एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ तक का एक टारगेट होगा, इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 24,980 तक भी जा सकता है, क्योंकि 24,980 पे भी एक रेजिस्टेंस है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इनकेस गैप अप वगैरह होता है और 24,900 के आसपास होता है, 900 से 915, तो ध्यान रखना थोड़ा बहुत यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है। इसलिए फिर वेट किस चीज़ का करना है कि इसके अगर गैप अप होता है तो फिर 24,915 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। इसके ऊपर जब सस्टेन करेगा और ब्रेकआउट आएगा, तब हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब डाउन साइड की कैसे है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो हम अगर डाउन साइड जाता है तो क्या ट्रेड ले सकते हैं, ज़रूर ले सकते हैं। कौन सी लेवल के नीचे ले सकते हैं वो देखिए, 24,725, यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं आपको लेवल 24,725, ये लेवल मार्क करके रखिए। अगर किसी केस में यही ओपन होता है, कंसोलिडेट करके ब्रेक करे, डायरेक्टली एंट्री लेंगे ब्रेक डाउन होते ही। अगर मान लेते हैं मार्केट में गैप डाउन हुआ या फिर यहाँ से नीचे आया, तो फिर हम थोड़ा इसके नीचे वेट करेंगे कि कंसोलिडेट करे, इसके नीचे सस्टेन करे, तो इससे हमें पता चलेगा कि हाँ, जो पहले सपोर्ट था ब्रेक हुआ है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट, इसका मतलब बियरिश है। जैसे ब्रेक डाउन आएगा, स्टॉप लॉस 125 से 30 पॉइंट लगा के हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। फिर टारगेट क्या होगे नीचे के, फिर धीरे धीरे मार्केट 24,580 पे आ सकता है, 24,370 पे भी आ सकता है धीरे धीरे, क्योंकि सिंपल है, 800 के अगर ऊपर जाता है सपोर्ट क्रिएट होगा, ऊपर चला जाएगा। अगर 725 का सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। तो इस तरीके से अभी लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ऐसी जगह पे हम कि मार्केट में एक डिसीजन बन रहा है, मार्केट देखिए ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। तो जिस भी साइड सस्टेन करके ब्रेक डाउन देगा या ब्रेकआउट देगा, उस साइड हम जाने की कोशिश करेंगे। बस मार्केट में इंट्राडे अगर ट्रेड कर रहे हो ना, तो हमेशा अपॉर्चुनिटी बनो, मतलब अपॉर्चुनिटी जिस साइड आएगी उस साइड ट्रेड करने की प्लान करो। बड़ा टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड कर रहे हो तो एक व्यू बना के ट्रेड करो। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान करना है, ये लेवल्स आप मार्क करके रख सकते हो। चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी सीधा मैं 15 मिनट चार्ट ओपन कर देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का भी है ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट अभी भी कन्फ्यूजन जोन में है। बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट बनाया, बट सेलिंग प्रेशर बार बार जो सपोर्ट्स बनने की कोशिश हो रही है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट होने की कोशिश की थी, ब्रेक हुआ, यहाँ पे सपोर्ट बनने की कोशिश की थी, ब्रेक हुआ। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मार्केट में जब तक बैंक निफ्टी है ना 51,400 ये लेवल, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। आप कल का वीडियो जाके देख लीजिए जो वीकेंड में मैंने दिया था, सैटरडे या थर्सडे फ्राइडे के दिन, मतलब जो मंडे के लिए हमने एनालिसिस किया था, उसमें मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बताया था कि हम सपोर्ट के ऊपर है। तो यही सपोर्ट है वो 51,400, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब करना क्या है,
बैंक निफ्टी में बियरिश मुझे लगता है कि सेलिंग करनी चाहिए हमें 51,400 के नीचे। हो सकता है यहाँ से भी गिरे, नो डाउट, लेकिन 51,400 के नीचे हमें यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होगा तो हमने ट्रेड जो है ना 51,400 के नीचे लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हो सकता है थोड़ा नीचे ऊपर भी जाए। तो जहाँ पे सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी, क्यों सेल करें हम यहाँ पे? हो सकता है एसएल चला जाए, तो जहाँ पे एसएल जा सकता है रिस्क ही नहीं लेंगे ना। हम क्या करेंगे 51,400 के नीचे प्लान करेंगे। हाँ, यहाँ पे कॉल ले सकते हो लेकिन कम क्वांटिटी में लेना थोड़ा, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आता है थोड़ा सा, यहाँ पे कहीं सपोर्ट बना है, मैं लेवल्स भी लिख देता हूँ आपको, ठीक है। 51,800, 51,600 ये सपोर्ट्स लेवल है। अगर इनके आसपास आता है मार्केट, डबल बॉटम बनाए या फिर होल्ड करके ब्रेकआउट दे, कॉल ले सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी लेना थोड़ा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है, एसएल जाने की पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा कम क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे हम? स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट पे अगर बनता है, देखिए इस सपोर्ट पे नहीं भी बनता है, यहाँ पे बीच में भी कहीं पे वो होल्ड करके ब्रेकआउट देता है ना, कॉल लेने की कोशिश करें, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट के जब तक ऊपर है तो कहीं से भी ब्रेकआउट दे सकता है, इसलिए इन सपोर्ट पे मिलता है तो ठीक है, सपोर्ट पे नहीं भी मिलता है, ब्रेकआउट वगैरह दिखता है ना, कोई सेटअप बनता है, कॉल हम लेंगे, लेकिन क्वांटिटी स्मॉल होंगी। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट रख के 1:3 तो इजीली प्लान हम कर सकते हैं। यस, गैप अप वगैरह होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप वगैरह होता है ना, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 52,420 के आसपास, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 52,420 के आसपास, और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर 52,840 पे एक रेजिस्टेंस है। अब गैप अप होता है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट्स नीचे है, और बीच में वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन जोन में ऐसे ऐसे घूम सकता है, इसलिए गैप अप अगर होता है और कॉल लेना है हमें तो वेट करना पड़ेगा 52,420 का। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट देता है तो फिर इस टारगेट के लिए हम कॉल ले सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट लगा के 1:3 का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो गैप अप के केस में आप सीधा सीधा निफ्टी को फॉलो कीजिए। निफ्टी में मैंने क्लियर बताया कि गैप अप में क्या करना है, ठीक है। जहाँ पे कन्फ्यूजन है वहाँ पे हम थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। देखिए एनालिसिस आज का हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, आप रिपीट देखिए एक बार वीडियो, क्योंकि मार्केट जब फंसा होता है ना तो क्लियर नहीं होता है व्यू। अगर सिंपल सपोर्ट पे हो और ब्रेकआउट बना तो कितना क्लियर व्यू होता है कि यहाँ से सीधा ही कॉल लेना है, पुट नहीं लेना है, सपोर्ट ब्रेक होता है तो पुट लेना है, ये व्यू होता है। लेकिन जब बीच में फंसा होता है ना तो लेवल टू लेवल ट्रेड करना पड़ता है। तो इस तरीके से एनालिसिस रहेगा, ये लेवल से मैंने आपको सिंपल बताया, गैप अप में क्या करना है, गैप डाउन में क्या करना है। आप नहीं समझ आता है तो रिपीट देख सकते हो वीडियो, रिपीट देखोगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, वीडियो देखने की भी मेहनत करनी पड़ेगी अगर प्रॉफिट निकालना है तो। ऐसे लेवल देख के भी नहीं चलेगा, क्योंकि लेवल के बाद कहाँ सपोर्ट बनेगा, कहाँ सेटअप बनेगा, वो सभी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए पूरा वीडियो देखते जाइए। सिर्फ लेवल आप देखोगे ना तो क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन ही होगा, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आएगी। अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।